हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीके से में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का 6.5 का क्वेश्चन नंबर हम 13 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने 6 का जितने भी सारे चैप्टर हैं मैंने सारे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं और हम 13वां चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और मैं नई सिलेबस जो अभी 2021 का जो 2021 का जितने भी सिलेबस है नए नए सारे मैं कराने जा रहा हूँ। इस चैनल पे आपको सारा मिलेगा वीडियो। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो देखिए हमारा है सबसे पहले 13वां 12वां तक तो हम करा दिए हैं। 13वां का देखिए लिखा है एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण C समकोण है। बोला है एक त्रिभुज है जिसका ABC जिसका कोण C जो है समकोण है और भुजाओं CA और CB पर क्रमश बिंदु D और तथा E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वेयर प्लस में BD स्क्वेयर इज इक्वल टू AB का स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर। देखो एक बोला है सबसे पहले हम क्वेश्चन को है ना जो शुरुआत में जो दे रखा होता है हम उसको लेके चलेंगे। क्या बोलता है कि ABC, तो हम सिंपल सा क्या बनाएंगे ABC समकोण भी है तो हम क्या बना लेते हैं, देखो एक समकोण बना लेते हैं, ठीक है। जिसका कोण C रहेगा वो समकोण है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो CA कहाँ है, ये रहा। और BC या CB ये रहा। इस पर क्रमश D यानी CA पर D बिंदु है और BC पर E बिंदु है स्थित है। तो सिद्ध कीजिए ये है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि हम इसको पहले देखो और क्या बोला है कि हमें ज्ञात करना है, सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। देखो तो सिद्ध करना है हमें AE का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। देखो अब AE की बात करें तो AE तो A यहाँ पे खींचना पड़ेगा। देखो AE एक यहाँ पे खींचना पड़ेगा। देखो इसको सीधा ऐसे खींच दो, ठीक है। अब दूसरा क्या है BD कहाँ है भाई, ये रहा B और D ये रहा। तो लग रहा है यहाँ पे खींचना पड़ेगा। अब क्या बोला है AB और DE, AB तो है ये रहा DE। तो देखो पहले जो इसमें दिया है ना उसको हम पहले बना लेते हैं, समझे, तब हमारा क्वेश्चन जो रहेगा वो समझने लायक रहेगा। अब ऐसे बन गया, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। अब हमें क्या निकालना है, इसके बराबर हमें ये करना है, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा घूम गया। हाँ तो इसके बराबर हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना लिख लेंगे कि किया क्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि BD है ना, BD और ED तथा AE को जोड़ा, ये लिख सकते हो। BD ED AE को जोड़ा। अब हम लिखेंगे क्या, मानेंगे क्या, देखो कि भैया मानने को तो हम लिख सकते हैं कि जो बिंदु C और B CB और ये इसको माना को अभी रहने दो, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या, प्रमाण, ठीक है, जोड़ा फिर प्रमाण में देखो क्या है कि हम लेंगे क्या AE बराबर में BD। तो हम क्या लेंगे LHS से करेंगे इधर वाले को हम बराबर कर देंगे इधर वाले को। तो AE का स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मुझे इसके बराबर ये करना है। तो मैं सबसे पहले ये AE का जो है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाल सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि AE का है कहाँ। तो देखो AE है हमारा ये रहा। अब गौर से देखो इस ट्रायंगल के अंदर, गौर से, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के अंदर ये 90 है तो ये कर्ण होगा पक्का। जब ये कर्ण होगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, पक्का होगा ना। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो ये AE की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, AC के स्क्वायर प्लस BC, EC लगा दो, EC का स्क्वायर सॉरी है। तो AC के प्लस में BC, क्योंकि इसके अंदर में कर्ण है ना, ये आधार है, लंब है।
तो हम लगा सकते हैं कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो हम लगाएंगे ए ई की जगह पे क्या है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये पहले लिख लो अगर लिखना है तो, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए ई हमारा कितना है, आएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में ई सी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या है, बी डी। तो बी डी कहाँ है, ये रहा बी डी। तो ये बी डी है तो ये भी तो कर्ण नजर आ रहा है। देखो ये आई से है तो ई है, बी है, बी है, ये डी है, ये सी है, तो ये 90 डिग्री तो कर्ण है। सिंपल से ये आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लंब का हम कैसे लिखेंगे कि प्लस में बी सी का स्क्वायर और प्लस में सी डी का स्क्वायर, ये वाला समझ में आया। तो ये वाला उठा के आने की। अब देखो क्या है, तो ए सी आ गया, इतना आ गया। अब इसको अभी छोड़ दो। तो इसके बाद हम करेंगे अब क्या, तो आर एच एस से। अब इसको हम बराबर करना चाहते हैं आर एच एस से। देखो आर एच एस से करेंगे कैसे, आर एच एस से क्या लेंगे ना, ए बी। तो ए बी है कहाँ, ए बी ये रहा, यानी कर्ण है ये भी पूरे ए बी सी का। तो ए बी सी का कर्ण है तो हम लगा सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि, लिख लो पहले ये वाला लिख लो कि ए बी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर। तो ए बी का हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, या बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लिख देंगे चलो ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर प्लस में, अब डी ई कहाँ है भैया, डी ई देखो ये रहा डी ई। तो ये भी कर्ण है छोटे वाले का, समझ में आ रहा है, ये भी कर्ण है ना, 90 डिग्री है। तो डी ई का स्क्वायर तो हम क्या लिख सकते हैं, सी डी का स्क्वायर प्लस में ई सी का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं सी डी का स्क्वायर प्लस में ई सी का स्क्वायर। सिंपल हो गया। अब तुम देखो गौर से, ए सी का स्क्वायर इस वाले में भी आ रहा है, इसके बराबर में, इसमें भी आ रहा है। बी सी का स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सी डी का स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, आ रहा है। ई सी का स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, आ रहा है। मतलब कि इसकी पाइथागोरस ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पाइथागोरस परिमेय से, ये लिख देगा ना, ये जरूर लिख देना। ठीक है, ये भी पाइथागोरस परिमेय से, ये जरूर लिखना। ठीक है, देखो तो ये दोनों बराबर आ रहा है पाइथागोरस परिमेय से। तो हम लिख सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं अंत है कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर में है ए बी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर। बस बराबर है भैया, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 13वां क्वेश्चन हल। अब देखिए हमारा है 14वां क्वेश्चन। देखो 14 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। शीर्ष ए पर बी सी पर एक डाला गया, ठीक है, बी सी पर डाला गया डी इस पर प्रतिच्छेदित करते हैं जहां डी वी है बराबर है सी डी के। समझ में आ रहा है, सी डी के 3 गुनी है। तब जो बी डी है वो बी डी बराबर है सी डी के 3 गुना। तो हमें आकृति में इतना दे रखा तो मैंने उतार लिया, लिख लिया। दर्शाना हमें क्या दर्शाना, ये है देखो, तो दर्शाइए क्या है कि 2b स्क्वेयर 2ab बराबर 2ac का स्क्वेयर प्लस bc का स्क्वेयर। ठीक है, देखो दे रखा है साहब। अब तो हमें ये दर्शाना है। तो अब देखो क्या है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे इसमें, इसको मान लेते हैं a, यहाँ से यहाँ तक का a। तो 3 है तो 3cd हो, तो यहाँ पे मान लेंगे यहाँ से ये तक कितना होगा 3 है भैया, 3 गुनी बोला है ना, डी बराबर सी डी है जो, तो 3 गुनी है तो हमने मान लिया इसको ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सी डी बराबर है, माना कि सी डी बराबर है ए और बी डी बराबर है 3a, ये लिख सकते हो सिंपल से। कोई दिक्कत है तो बोलना। ठीक है, अब लिख सकते हैं प्रमाण में देखो क्या लिखेंगे कि भैया कि हम पहले LHS को इसके बराबर हमें करना है, LHS को बराबर करना है RHS से। ठीक है, यानी इसको हमें ये बराबर करना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि LHS से, सिंपल सा। तो हम क्या लिखेंगे 2AB का स्क्वायर, सिंपल। अब तुम गौर से देखो AB है कहाँ है, AB ये रहा, तो ये क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण का पता है पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे जैसा भी हमने किया पीछे, तो वही इसमें भी रूल करेंगे। क्या आएगा देखो
तो ए बी यानी पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो ए बी का स्क्वायर होगा, क्या होगा ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। सिंपल समझे, बी डी या डी बी का स्क्वायर, ए डी का कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ डी बी लिख लो तुम, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो वही होगा। बट यहाँ ध्यान रखना ए बी का स्क्वायर हमने सीधे किया ए डी का स्क्वायर प्लस में डी बी का स्क्वायर, बस इसके साथ 2 भी लगा है तो 2 लगा है तो हम इसके साथ भी 2 लगा देते हैं, सिंपल। ठीक है, अब देखो ए डी का तो मान दे नहीं रखा, बात समझ में आ, तो हम पुट कैसे करेंगे, और यहाँ पे इसका मान दे रखा है तो जो दे रखा है हम उसी को पुट करेंगे। 2AD का स्क्वायर प्लस में 2BD का क्या है 3A, तो हम लगाएंगे 3A का स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो 3A दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो ये 18A हो गया स्क्वायर। अब इधर देखो 2AD का स्क्वायर, सिंपल ही आ गया, और यहाँ पे 2AB का स्क्वायर ये आ गया। तो हम करेंगे अब इसके बराबर ये उठा लेते हैं, तो RHS से देखो RHS से करेंगे कैसे, अब आएगा 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब देखो गौर से 2AC कहाँ है भैया, AC ये रहा, अब AC ये भी कर्ण है, समझ में आ रहा है मेरी बात, ये कर्ण है और ये AC हो गया, BC ये पूरा है, तो इसको हम अभी रहने देंगे। ठीक है, देखो 2AC को हम क्या लिख सकते हैं, पहला 2AC को क्या कर लेंगे AD का स्क्वायर 2AD का स्क्वायर प्लस में 2CD का स्क्वायर, सिंपल सी बात है भैया। ठीक है, प्लस में BC का स्क्वायर ये दे रखा। अब देखो गौर से AD हमें कुछ नहीं दिया है तो सिंपल रहने देंगे 2AD का स्क्वायर प्लस 2CD बोला है, CD कितना है A है, तो हम लिख सकते हैं 2A का स्क्वायर प्लस में BC हमें कितना रखा है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये 3 है और ये 1 है, तो 3 और 1 4A लिख सकते हैं हम सीधा, तो हम लिख सकते हैं 4A का स्क्वायर। अब देखो गौर से, अब 2AD स्क्वायर होगा प्लस, अब A का स्क्वायर है तो इसके साथ आएगा तो क्या आएगा 2A का स्क्वायर प्लस में 4 चौक 16A का स्क्वायर। ठीक है, अब 16 है यहाँ 2 है तो हम लिख सकते हैं 18A का स्क्वायर इधर 2AD का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम गौर से देखो 2AD का स्क्वायर प्लस में 18A का स्क्वायर, ये दोनों आ रहा है, ये आ रहा है, जब ये आ ही रहा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अंत है 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है 2AC प्लस BC का स्क्वायर। क्या प्रूव, सिंपल। देखो इसी के साथ साथ हमारा है 16वां, देखो 15वां है वो मैं कॉपी पे करा दूंगा। ठीक है, इस पर थोड़ा बड़ा है, लेंथी है इसीलिए। ठीक है, देखो तो 16वां है कि जो हमें आसान है ना, जैसे 2-2 4-4 मिनट का जो वीडियो वो जो होता है वो मैं इसमें जल्दी कराने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आपको समय की बचत होगी। तो किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी भुजा के वर्ग, समबाहु त्रिभुज बोला है तो हम पहले बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर है, तो ABC, अब इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर है, x मान लो, सिंपल सी। तो बोला है कि कहाँ गया, सिद्ध कीजिए कि उसकी भुजा के वर्ग के 3 गुनी, अब इस 3 गुनी है और उसके शीर्षलंब वर्ग के 4 गुनी है। देखो गौर से, इसकी भुजा है, भुजा कोई सा भी ले लो, तो कोई सा भुजा ले सकते हो, तो मैंने मान लिया AB, तो AB उसके भुजा के वर्ग बोला है तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या कि इसके भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग का स्क्वायर कर दिया, इसके भुजा का वर्ग बोला है ना, तो इसका लिख दिया भुजा के वर्ग का 3 गुनी है तो 3 से गुना भी कर दिया बराबर उसके, अब क्या बोला है, उसके शीर्षलंब, एक शीर्षलंब है, सीधी रेखा है, ये 90 डिग्री का होता है, दोनों भुजाओं को, दोनों को त्रिभुजों को, एक त्रिभुज को दोनों 2 त्रिभुज में बांटता है समान। ठीक है, तो क्या बोला है कि शीर्षलंब वर्ग के 4, तो वर्ग क्या है भैया, तो इसको मान लो D, तो हम यहाँ लिख लेते हैं AD। ठीक है, वर्ग के 4 गुना है, फिर से क्या बोला है, 3 वर्ग के 3 गुना है और एक शीर्षलंब वर्ग के 4 गुना है, तो भैया इसको हम 4 गुना मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 गुना वर्ग, शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना है, वर्ग ही हो गया। तो अब देखो गौर से, ध्यान देने वाली बात है, तो देखो ये क्या है कि
माना कि ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो हम ये लिख सकते हैं कि भैया कि ए ट्रायंगल ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं बराबर क्या होगा बताओ, भुजाएं बराबर x होगा, ऑफ कोर्स x होगा यार। अब तुम देखो, अब AD बराबर, अब देखो AD बराबर है तो अब देखो ये पूरा x है, तो AD जब आएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हाफ x 2x, x/1 हाफ हाफ हो जाएगा ना, 1/2 1/2 1/2, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना 1/2 और ये यहाँ से यहाँ तक 1/2। सिंपल सी बात, समझ में आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि AD है क्या है, शीर्षलंब है ना, AD शीर्षलंब है, शीर्षलंब है जो कि त्रिभुजों को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित दो भुजाओं में काटती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, लिख देना ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं देखो, तो हम अब करेंगे LHS और RHS को, ठीक है, LHS और RHS को हम बराबर करने का प्रयास करेंगे, इसके बराबर है। तो हम देखो क्या करेंगे, LHS से कर लो, तो LHS से क्या है, तो 3 आएगा, AB का स्क्वायर आएगा, ये भी 3 है, AB है, तो AB कितना रखा है x है, तो हम लिख सकते हैं 3 AB की जगह x स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, बस इतना लिख लो 3x स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या, RHS को बराबर करना है, तो RHS से, समझ गए कितना आसान है, ये वाला ठीक रहेगा। RHS से देखो, तो देखो RHS का देखो क्या है 4AD का स्क्वायर, क्या यार इतना तेज तेज बजाते हैं सब, 4AD का देखो, तो AD है लंब है, तो हम लिख सकते हैं कि ये इसके माइनस कर देंगे तो लिख सकते हैं, तो कैसे बताओ कि x माइनस x/2, तो इसका भिन्न का जोड़ ले लो, सिंपल सी बात है, x स्क्वायर, इसका भी मार दो x स्क्वायर 2 दूनी x स्क्वायर 4 आ गया। अब इसको इससे तो 4 आ गया, इसको इससे किए तो 4x स्क्वायर, अब इसको इससे किया तो x स्क्वायर, सिंपल से, समझ गए। अब ये 4 बाहर दे ही रखा है ऑलरेडी, तो 4 लगा ही दो। अब देखो क्या है, 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर आएगा, अब नीचे 4 है, अब बाहर भी 4 है, ये 4 गुना वाला 4 लिख सकते हो, 4 से 4 कट गया, आ गया 3x स्क्वायर, ये भी 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर बराबर है, तो बराबर है तो हम लिख सकते हैं अंत है कि 3AB का स्क्वायर बराबर है 4AD का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। 17वां में क्या रखे, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। बोला एक ट्रायंगल ABC है, जहाँ पे AB बराबर है √3 और AC बराबर ये और BC बराबर ये, कोण B है, तो देखो भैया क्या है, कोण B ये है बात, देखो तो कैसे होगा, तो देखो एक बना लो ट्रायंगल बना लो A, ठीक है, इसको C इसको B बना लो, देखो अब गौर से, तो भैया इसका औचित्य देना है कि भैया सॉल्यूशन भी करना है, ठीक है, औचित्य चुनकर इसका औचित्य दीजिए, तो इसका सॉल्यूशन के सहित करना है। तो AB बराबर हमें कितना दे रखा है √3, ठीक है, और BC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो कोण B क्या होगा, तो देखो गौर से, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हम इसको, ये हमें पाइथागोरस प्रमेय से हम कर सकते हैं, जैसे थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो कर्ण होगा या फोर्स इन दोनों त्रिभुजों के पाइथागोरस से करेंगे तो इन दोनों के बराबर होगा, जोड़ के बराबर होगा कर्ण, समझ में आ रहा है, यानी इन दोनों की जो जोड़ होगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के बराबर होगा, ऑफ कोर्स, बात समझ में आया, तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। और जब ये बराबर होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी देखने का भी क्या है, कौन B क्या होगा, देखते हैं कितना डिग्री होगा। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर लगाएंगे,
तो लिख दोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इसमें में हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिखना ऊपर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो कर्ण हमें कितना देखा है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर में लंब हमें कितना देखा √3 का स्क्वायर प्लस ये कितना देखा है 6 का स्क्वायर। ठीक है, समझो, देखो गौर से देखना है। तो देखो तो √3 दे दिया है, तो देखो यहाँ पर इसको जो दूसरे उसमें दे रखा है 6 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, 6 कोई और में दे रखा है 6। ठीक है, हमारा जो मेथड है वो सही चल रहा है। देखो तो ये दे रखा है बाहर 6 है, तो देखो अब क्या करेंगे। अब 6 है तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा 3 से, 3 हट गया तो इसको 6 36 और 3 से गुना कर देंगे तो आएगा 108 प्लस 6 36। अब इसको प्लस कर दो तो क्या आएगा बताओ, 8 4 12 2 14 और 4 1 144 और 12 का 12 44। यानी सिंपल सा ये दोनों क्या है बराबर है। जब ये दोनों बराबर आ रहा है तो ऑफकोर्स क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लिख दो यहाँ पर, ये भी लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। देखो प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होगा, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से होगा जब, तो हम क्या कहेंगे कि भैया कि ऑफकोर्स जो बी होगा वो कितनी डिग्री होगा, तो ऑफकोर्स बी होगा जो वो होगा हमारा कोण बी होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जब कोई 9 इसीलिए क्योंकि जब कर्ण के जो सामने वाला जो होते भुजाएं वो 90 डिग्री का होता है, समझे, इसीलिए कोण होगा भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये इसके जो बराबर है। समझ में आए, ये लिख देना बस, और कुछ तो भी लिख देना अगर लिखना है तो। ठीक है, दोनों बराबर होगा, बी बराबर 90 डिग्री। हाँ, अगर हमारे ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर 6.5 और 6.6 अगर मैं आपको अगर लगता है कि 6.6 जो हमें कराना चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट में करो और एक्चुअली भी करा दूंगा, कोई बात नहीं होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।